हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतीक राज, एक वक्ता और एक स्पीकर के तौर पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और मैं सबसे पहले एक सेल्स के ऊपर एक वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। सेल्स सेल्स मतलब बेचने की कला हर एक व्यक्ति में होती है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो। कहीं ना कहीं सेल्स की कला हर किसी के पास होती है और सेल्स ही दुनिया का सबसे आसान काम है। यदि हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो बेचने से पहले हमको उसकी नीड को जानना पड़ता है। सबसे पहले हमें कस्टमर की या ज़रूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता को जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सेल्स करने से पहले आइडेंटिफाई योर कस्टमर। आपका कस्टमर क्या है, आपके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है। हमको अपने कस्टमर को पहचानना पड़ता है। जब हम अपने सही कस्टमर को पहचानेंगे तभी हम उसको सामान बेच पाएंगे। दूसरा, हम अपने कस्टमर को पहचान लिए, अब हमको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को जानना है। कस्टमर की समस्या क्या है। यदि किसी व्यक्ति का समस्या बाल झड़ना है, या किसी व्यक्ति की समस्या गोरा होना है, या किसी व्यक्ति की समस्या उसके दांत चमकाने हो, या किसी व्यक्ति की समस्या अपने फर्श को क्लीन करने की हो, हम पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, उसके प्रॉब्लम को जानें, उसके ज़रूरतों को जानें, एंड उसके बाद में हम उसको सामान जो है सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम कस्टमर के समस्या को समझ लेते हैं और कस्टमर के समस्या को समझने के बाद में यदि हमको किसी प्रोडक्ट को बेचना हो तो सबसे पहले हमको ये भी ख्याल उसके साथ साथ रखना पड़ता है कि व्यक्ति का बजट क्या है। यदि किसी व्यक्ति का बजट 500 से 1000 का प्रोडक्ट लेने का है और हमको उसको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बता रहे हैं जो 2500 से 5000 के बीच में हो, तो कस्टमर भाग जाएगा। यदि उसका बजट 500 से 1000 के बीच में है और यदि हम उसको 150 या 200 का प्रोडक्ट बता रहे हैं तो कस्टमर भी उस सिचुएशन पे भी लेने के लिए सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं 500 का मेरे को सामान चाहिए था, ये सामान मेरे को 150 में दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचेगा। उसकी थॉट ऑफ मेंटलिटी ये है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट चाहता हूँ और ये मेरे को सस्ता प्रोडक्ट थमा के भेजना चाहता है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो इस समस्या से उलझ के वो सामान नहीं लेगा। इसलिए उसकी मेंटलिटी यदि 500 या 1000 रुपये की प्रोडक्ट लेने की है तो आप उसको 4 से लेकर के 800 रुपये तक का प्रोडक्ट दिखाइए। 1000 नहीं, उसको 800 रुपये तक का प्रोडक्ट दिखाइए, ताकि उसके थॉट ऑफ मेंटलिटी में ये चीज़ कवर कर जाए कि मैं 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना चाहता था, कि 500 से 1000 का प्रोडक्ट लेना चाहता था, लेकिन ये सामान मेरे को 800 रुपये में ही अवेलेबल हो गया। उससे आपके किसी भी दुकान पे या आप जहाँ से भी सामान बेच रहे हैं तो उसकी मेंटलिटी में ये चीज़ बस जाएगा कि हाँ, इसको ये सामान मेरे को सही रेट में यहाँ से मिल जाता है। यदि हमारे पास कोई शॉप है, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे एक जनरल स्टोर का शॉप है, प्रतीक जनरल स्टोर करके। हमारा कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, यदि हमारे पास कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले तो कस्टमर की नीड को जानना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को जानना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर हमको बताता है कि भैया हमारा घर को क्लीन करना है, हमको साफ़ करना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपन देखते हैं, समझते हैं कि वो किस रेंज का प्रोडक्ट ले सकता है। या हो सकता है उसको पूछ लें कि सर आपको क्या चाहिए, घर का कांच साफ़ करना है या फर्श साफ़ करना है कि क्या साफ़ करना है, और उसके अनुसार हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप लाइजोल ले जाइए या फिर आप फिनाइल ले जाइए। देखिए, लाइजोल एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो छोटा बोतल भी लेते हैं तो अपन 90 से लेकर 100 रुपये के बीच में आता है, और फिनाइल एक सस्ता प्रोडक्ट है जो 20-30 रुपये 50 रुपये के पैकेट में आ जाता है। दोनों ही होम क्लीन करने का काम करता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहता है या उसकी बजट क्या है। दूसरा, उसके बजट को ध्यान में रख करके हम ऐसे प्रोडक्ट को उसको शो करें जिस रेंज की उसकी बजट हो।
तीसरा, यदि हमारे दुकान पे 2 से 3 व्यक्ति आते हैं और हम देखते हैं कि सामान लेने वाले दूसरे हैं, जैसे हमारे पास अक्सर हस्बैंड वाइफ 2 लोग आते हैं और वाइफ को ज़रूरत रहती है कहीं ना कहीं उसको घर क्लीन करने के लिए एक फ़िनाइल की आवश्यकता रहती है और दूसरा उसके हस्बैंड भी साथ में आ रहते हैं, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप फ़िनाइल से हमेशा साफ़ करते हो, आप ये हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, हमारे पास ये घर क्लीन करने के लिए एक नया लाइजोल का प्रोडक्ट आया है, या फिर हमारे पास मैक्सपोर्ट का एक बढ़िया होम क्लीनिंग प्रोडक्ट आया है, आप इसको ट्राई करके देखिए। आप यदि फ़िनाइल 50 रुपये में आपको 1 लीटर मिलता है तो ये आपको 90 से 100 रुपये के बीच में एक प्रोडक्ट आपको 1 लीटर का मिल जाता है। यदि फ़िनाइल 1 लीटर आप लेते हैं तो ये आपको 10 दिन चलता है, लेकिन इसको आप हाफ लीटर भी लेते हैं 90-100 रुपये का, तो ये 5 लीटर फ़िनाइल के बराबर ही काम करता है। यदि हम उनको कन्विंस करें, जो डिसीजन मेकर है उसको कन्विंस करें, भाई वाइफ यदि फ़िनाइल लेने आई है तो फ़िनाइल ही लेगी क्योंकि उसकी बजट फ़िनाइल की है, लेकिन डिसीजन मेकर पैसा देने वाले उसके हस्बैंड साथ में आए हैं या उसके पापा जी साथ में आए हैं, तो फिर जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन ले सकता है, हम उनको कन्विंस करें तो कहीं ना कहीं वो 50 के जगह में 90 या 100 रुपये का प्रोडक्ट ले जा सकता है। तो सबसे पहले अपने को किसी भी कस्टमर के साथ में आए हुए व्यक्ति या कस्टमर, इसमें देखना है कि इसका डिसीजन मेकर कौन है, उसका डिसीजन कौन लेता है। जो डिसीजन ले सकता है वही एक बेहतर प्रोडक्ट और एक अच्छी खरीदी आपसे बेहतर कर पाएगा। दूसरा, यदि कस्टमर किसी भी तरीके का होम क्लीनिंग प्रोडक्ट लेने आए हैं तो हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को, जैसे कि यदि कोई कस्टमर फ़िनाइल लेने आए हैं, हम उसको लाइजोल बेच सकते हैं फ़िनाइल की जगह पे, जिससे हमारा मार्जिन और बच जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, हम उसको साफ़ करने का वस्तु तो ले जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसको पोछा सजेस्ट कर सकते हैं, वाइपर सजेस्ट कर सकते हैं, ब्रश, टॉयलेट ब्रश सजेस्ट कर सकते हैं, या हार्पिक के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा हम उसे अपसेल भी कर सकते हैं।